गुड आफ्टरनून क्लास 10th स्टूडेंट्स। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत पहला जो पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया उनका अध्ययन किया था। आज हम सेकंड पार्ट रासायनिक समीकरण की चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखें कि रासायनिक समीकरण है क्या। यदि हम इसकी परिभाषा देखते हैं तो हम पाते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की प्रतीकात्मक निरूपण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। मान लीजिए यहाँ एक अभिक्रिया हो रही है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच। ठीक, तो इसको प्रतीकों के रूप में हम किस प्रकार से लिखेंगे, Mg+O। Mg जो है वो मैग्नीशियम का प्रतीक है और O जो है वो ऑक्सीजन का प्रतीक है। ठीक, तो यहाँ हमने क्या किया, दोनों जो अभिकारक थे उनको प्रतीकों के रूप में लिखा। ठीक, Mg 2Mg+O2 दोनों आपस में मिलकर बनाएंगे 2MgO। ये होगा इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जब लिखते हैं तो हमें दो प्रकार के रासायनिक समीकरण देखने को मिल सकते हैं। पहला है असंतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा है संतुलित रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब लिखा जाता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के पहले जो अभिकारक हैं उनमें परमाणुओं की संख्या और जो उत्पाद है अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनता है उसमें परमाणुओं की संख्या को देखा जाता है। ठीक, यदि अभिकारक के परमाणु की संख्या और उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर हो तो इस प्रकार का जो समीकरण है वो कहलाता है संतुलित समीकरण। और यदि उत्पाद के परमाणु की संख्या अभिकारक के परमाणु की संख्या से भिन्न होती है, अलग अलग होती है, तो उस कंडीशन में आपका समीकरण क्या कहलाता है, असंतुलित समीकरण। एग्जाम्पल में हम देखें कि हमने असंतुलित समीकरण के अंतर्गत Mg की क्रिया करवा दी किसके साथ, O2 के साथ। ठीक, और बन गया क्या, MgO। ठीक है, इस अभिक्रिया में देखें हम कि बाईं तरफ Mg की संख्या कितनी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है मतलब 1 है। O के बाद क्या लिखा है, 2, मतलब ऑक्सीजन की कितनी है, 2। तीर के दूसरी तरफ हम देखें कि यहाँ पर Mg 1 है और ऑक्सीजन O के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब O भी कितना है, 1 है। ठीक, अब हम दोनों तरफ देखते हैं तो इस तरफ भी Mg 1 है, इस तरफ भी Mg 1 है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। इस प्रकार तीर के दोनों तरफ परमाणु की संख्या अलग अलग है, इसलिए ये समीकरण क्या कहलाएगा, असंतुलित समीकरण। अब हम संतुलित समीकरण की बात करें तो यहाँ देखिए हम एग्जाम्पल में कि यहाँ पे 2Mg है, मतलब इस 2 का गुणा किसके साथ होगा, Mg के साथ होगा, इसलिए Mg के परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पीछे O के पीछे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो इस 2 का गुणा इस ऑक्सीजन के साथ होगा, मतलब ऑक्सीजन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2। ठीक, अब प्रोडक्ट पे आते हैं, हम उत्पाद के पास आते हैं तो उस कंडीशन में हमारा उत्पाद क्या बना है, MgO, लेकिन इसके सामने क्या लिखा हुआ है, 2। इस 2 का जो गुणा है वो Mg के साथ भी होगा और O के साथ भी होगा। उस कंडीशन में Mg के साथ 2 का गुणा होगा तो Mg के परमाणु की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2, और O का गुणा जब 2 के साथ होगा तो O की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2। इस प्रकार हम देखते हैं कि Mg की संख्या 2 है, इस तरफ भी 2 होगी, ऑक्सीजन की संख्या इस तरफ 2 और इस तरफ भी 2। इस प्रकार इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि तीर के दोनों तरफ परमाणु की संख्या एक समान है, इसलिए यह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाएगा। इस प्रकार हमने संतुलित और असंतुलित समीकरणों को देखा। जब भी आपके असंतुलित समीकरण होते हैं तो हमें उन्हें संतुलित करना आवश्यक होता है। अब बात ये आती है कि संतुलित समीकरण का महत्व क्या है, या कोई भी जो असंतुलित समीकरण है उसको हमको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। इससे पहले कक्षा 9वीं में हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही विनाश किया जाता है। मतलब ना तो हम रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। इस नियम के परिपालन हेतु हमको किसी भी रासायनिक समीकरण का संतुलित करना आवश्यक होता है। आगे हम देखें कि उपचयन अभिक्रिया, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, यदि हम उनके उदाहरण को देखें तो 2 एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं। एक है विकृत गंधिता और दूसरा है संक्षारण। पहले हम बात करें विकृत गंधिता पे। आपने देखा होगा कि कभी वसायुक्त पदार्थ अथवा तेलीय पदार्थ, मतलब तेलों से बने हुए जो पदार्थ होते हैं, खाद्य सामग्री होती है, यदि आप उसको लंबे समय तक रखे रहने दें तो कुछ टाइम के बाद उसका स्वाद भी परिवर्तित हो जाता है और गंध भी परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को कहा जाता है विकृत गंधिता। ठीक है,
इन खाद्य सामग्रियों में जो परिवर्तन होता है, उसकी गंध और स्वाद में जो परिवर्तन होता है, वो उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण के कारण होता है। मतलब ऑक्सीकरण मतलब जो ऑक्सीजन की क्रिया होती है, उसके कारण ये विकृत गंधी हो जाते हैं। ठीक है, तो विकृत गंधिता को रोकने के लिए आपको क्या करना होगा, इन अभिकारकों में या इन सामग्रियों में प्रति ऑक्सीकारक को मिलाना होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे कि आपने देखा है कि चिप्स की जो थैली होती है, उसमें एक प्रकार की गैस भरी होती है जी। तो पहले क्या करते हैं कि आपकी जो चिप्स है उसमें से ऑक्सीजन गैस को हटाया जाता है और उसकी जगह पर नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो गैस होती है वो ऑक्सीजन की तुलना में कम क्रियाशील होती है, जिसके कारण आपके जो चिप्स होते हैं उनका उपचयन या ऑक्सीकरण नहीं हो पाता और वो काफ़ी लंबे समय तक अच्छे बने रहते हैं। इसके बाद हम चर्चा करें संक्षारण की। तो संक्षारण में क्या होता है कि जब भी कोई धातु है, कोई किसी प्रकार की धातु जैसे तांबा है, चांदी है, सोना है, लोहा है, जब भी ये क्या होता है कि अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनमें संक्षारण या उनमें संक्षारण की प्रोसेस होती है या वो संक्षरित हो जाते हैं या धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है या तांबे के ऊपर हरी परत जम जाती है या फिर लोहे के ऊपर आपको जंग दिखाई देने लगती है। जब इस परत को हम हटाते हैं तो वो परत अपने साथ साथ उस धातु को भी धीरे धीरे साथ में ले जा लेती है, जिसके कारण क्या होता है, आपकी धातु जो होती है धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। चलिए अब हम बात करते हैं अभ्यास के प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है आपका, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। संतुलित समीकरण क्या है, समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। इसके अलावा विकृत गंधिता एवं संक्षारण को समझाइए। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है और असंतुलित समीकरण को संतुलित कीजिए। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। और मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो आपको पढ़ा दिए गए हैं और जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इनके भी आंसर आपको इस वीडियो में और इससे पहले वाले वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप सभी इसको अपनी कॉपी में नोट करें एवं याद करें।